हाँ जी, चलिए अब हम 10.3 की बात करते हैं। 10.3 क्या दे रखा है, इसको देखिए। ये बोल रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन करिए। बोल रहा है फर्स्ट में कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। दूसरा बोल रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कहानी को ज़रा समझिएगा। जब हम किसी पिंड को नीचे से फेंकते हैं ना और वो ऊपर जाता है, तो अगर वो अधिकतम ऊंचाई जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग 0 होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ को फेंकेंगे और जितना अधिकतम जाएगा वहाँ पर इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। ठीक है। प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग u, ये प्रारंभिक वेग u मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग u था। इसके बाद हमसे बोल रहा है और 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो 10 मीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना वो 10 मीटर है, इतनी ऊंचाई तक ये पहुंचा है। आप ये बताओ, पार्टिकल को आप फेंक किधर रहे हो? ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। जी हमेशा किधर लगेगा? जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो जी नीचे की तरफ लगेगा और आप फेंक रहे हो पार्टिकल को ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाले को आपको क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, प्रारंभिक वेग की बात करें तो u है, ठीक है ना। अंतिम वेग की बात करें तो v है। v की वैल्यू 0 दे रखी है। अगर इसकी बात करें तो ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर तक ये जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर g की बात करें तो g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए, पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले को, इसको आप अगर पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे, तो इसे आपको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आराम से यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है u की वैल्यू। देखिए दिया क्या है, h दिया है, u पूछा है, v दिया है, g दिया है। तो यहाँ पर समय की बात नहीं किया है, इसीलिए आप पहले और दूसरे समीकरण को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। आपको यूज़ करना है यहाँ पर तीसरे समीकरण को। तो तीसरे को यूज़ करेंगे तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। h की वैल्यू 10 है तो 10 ले लीजिए। u की वैल्यू पता नहीं, लेकिन t की वैल्यू क्या है? एक मिनट, हम गलत समीकरण रख दिए हैं, ये नहीं होगा, ये तीसरा होगा ना, हम दूसरा रख रहे हैं, तीसरा। तो तीसरा हमारा क्या होता था? v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता था। तो v की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 का स्क्वायर लीजिए। u की वैल्यू पूछा है तो ये प्लस में 2। अब g की वैल्यू आप क्या लेंगे? -10, तो लेंगे यहाँ पर -10। और h की वैल्यू आप देखिए 10 दे रखा है, h की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 बराबर आप लिखेंगे u स्क्वायर माइनस और प्लस क्या होगा? -2। 10 दहाँ पे 100 दूनी 200, तो यहाँ पर आप 200 रख लीजिए। एक काम करिए, इसको इधर लेके आइए, तो 200 बराबर आ जाएगा आपका u का स्क्वायर, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि u स्क्वायर बराबर 200, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा? √200, और √200 को हम लिख सकते हैं 10√2, ठीक है ना। और आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। अच्छा, इसको याद कैसे रखते हैं ये ज़रा देखिए। इसको √2 की वैल्यू याद रख सकते हैं कि I, 4 को लव, 1 को अ, 4 को गर्ल। तो आप ना, जैसे अगर आपको याद ना हो √2 की वैल्यू, तो आप लिख लीजिएगा आई लव अ गर्ल, यानी कि 1414, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब यानी कि आपको पता चल गया कि √2 की वैल्यू क्या होती है। तो √2 की वैल्यू होती है
1.414 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 14.14 आएगा। यानी कि जो पार्टिकल है ना उसको इतने 14.14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, ठीक है, या 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है, आप ये कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट, अच्छा u की वैल्यू तो मिल गई ना, u की वैल्यू कितनी है, आप 10√2 ले लीजिए, 10√2 मीटर पर सेकेंड आप इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। कहने का मतलब है कि जब पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि समय। अब यहाँ पर t हमसे पूछ रहा है कि t की वैल्यू क्या होगी। आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमको सब कुछ दे रखा है, इसी के बारे में पूछ रहा है, तो हम पहला समीकरण भी लगा सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, हम ये यूज़ कर सकते हैं। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 10√2, तो आप 10√2 ले लीजिए, प्लस में g की वैल्यू आप लेंगे -10, और t की वैल्यू तो हमसे पूछा है, यही है ना। तो यहाँ पर 0 बराबर आप लेंगे 10√2 माइनस प्लस क्या होगा -10t आएगा, माइनस से इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10t बराबर ये आ जाएगा 10√2, यानी कि t बराबर आपका आएगा 10√2 बाई में 10 से 10 कैंसिल हो गया तो √2 सेकेंड। अच्छा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं 1.414 सेकेंड, यानी कि इस पार्टिकल को जिसको हम 10√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं वो 10 मीटर तक पहुंचने में 1.414 सेकेंड का समय लेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए